दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पे नए टेंडर जारी करने का ऐलान हुआ है सरकारी कंपनी की तरफ से। सुज़लोन एनर्जी के लिए ये एक बड़ा मौका है क्योंकि सुज़लोन के पास वो सारा अनुभव है, सारा एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से ये टेंडर इनको मिल सकता है। तो कितना बड़ा टेंडर है और कब ये खुलने वाले सारी बातों को समझेंगे। इसके अलावा एक नई रिपोर्ट निकल कर आई है विंड एनर्जी सेक्टर से संबंधित, उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सुज़लोन ने यहाँ पे नया नोटिस जारी किया है। सुज़लोन की एनुअल रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर कुछ गलतियाँ हो गई थी। कल भी सुज़लोन ने इसका सुधारा किया। आज फिर से यहाँ पे नोटिस आया है, कंपनी की तरफ से क्या गलती हुई है उसको भी समझेंगे और आने वाले समय में सुज़लोन के क्या संभावना बन रही है। यहाँ पे इंडिया के अंदर क्लीन एनर्जी को लेकर जिस तरह से सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, क्या इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों को फ़ायदा होगा। सुज़लोन जिसमें आज थोड़ा दबाव था, क्या आने वाले समय यहाँ से बेहतर करेगा, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुज़लोन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो 46.70 पर क्लोजिंग थी। आज 0.64% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो 47 पर क्लोजिंग थी कल की और 47.10 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। 47.34 का हाई भी बना, लेकिन आज बिकवाली का जोर थोड़ा ज़्यादा था जिसकी वजह से देखिए 46.60 का लो बना। फिलहाल स्टॉक अगर आप देखें तो अपने निचले लेवल के आसपास, जो इसने 52 का जो लो बना है वो 38 रुपये का है, हाई 61 का है। तो अभी स्टॉक आप देखें अपने निचले लेवल से लगभग आपको 8-9 रुपये ऊपर दिखाई देगा, पर ऊपर की प्राइस से अगर देखें तो अभी भी 13-14 रुपये नीचे है ये स्टॉक। अब वॉल्यूम की बात करें तो 14 अगस्त को इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था। 17 अगस्त को वॉल्यूम बढ़ के 8 करोड़ तक पहुंच गया। 18 अगस्त को वॉल्यूम में कमी आई और 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। 19 अगस्त को वॉल्यूम और कम और 4 करोड़ के आसपास आ गया, जबकि 20 अगस्त को कल 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, आज भी 3 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। इसका मतलब ये कि वॉल्यूम में कमी आ गई। एवरेज वॉल्यूम भी 4 करोड़ है, उससे नीचे है। तो अभी फ़िलहाल इसका मतलब ये है कि बड़े फंड हाउस इस स्टॉक में इतने एक्टिव नहीं है, और जब बड़े फंड हाउस एक्टिव नहीं है तो आप देखिए शेयर की प्राइस भी नहीं बढ़ती है। रिटेल इन्वेस्टर की वजह से कभी प्राइस नहीं बढ़ती है। तो जैसे ही बड़े फंड हाउस की एंट्री शुरू होगी, स्टॉक में फिर तेज़ी का वातावरण बनेगा। तो ये जो वॉल्यूम कम हो रहा है, इशारा कर रहा है कि फिलहाल किसी बड़े ट्रिगर का इंतजार हो रहा है। अभी बाजार भी कमज़ोर है, आज भी बाजार ने लगभग फ्लैट क्लोजिंग दी है। ऐसे में लोग वेट कर रहे हैं कि एक तेज़ी का वातावरण बने तो फिर खरीदारी शुरू हो, लेकिन बड़े फंड हाउस ऑलरेडी पहले से काफ़ी खरीदारी करके रखे हुए हैं। अब ये देखिए 21 अगस्त 2026 की आज की डेट आप देख सकते हो। अभी नया यहाँ पे नोटिस जारी किया है सुज़लोन ने, दोनों एक्सचेंज को जानकारी दी। उनकी तरफ से एनुअल रिपोर्ट में कुछ गलती हुई थी, अब उसका उन्होंने सुधारा कर दिया है। तो पेज 178 में देखें तो यहाँ पे कुछ इनकी तरफ से सुधारा हुआ था, जहाँ पे 24.07 लिखा गया था जबकि 24.07% लिखा था। तो ये सुधार दिया इन्होंने। इसके अलावा पे एक पेज नंबर 183 आप देख सकते हो, जहाँ पे हेडिंग पॉइंट था नंबर 22। तो कंप्लेंट्स फाइल अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन फॉर परमानेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। तो ये इन्होंने पॉइंट दिया था, जबकि देना चाहिए था पेज नंबर 22 हेडिंग के तहत टर्नओवर रेट फॉर परमानेंट एम्प्लॉयज़ एंड वीमेन। तो ये यहाँ पे गलती हो गई थी जिसका सुधारा इन्होंने कर दिया है। कल भी उन्होंने 2-3 सुधारे किए थे और आज भी यहाँ पे 2 इन्होंने और सुधार कर दिए। तो इस तरह से जो भी बड़ी आप देखें एनुअल रिपोर्ट काफ़ी बड़ी थी, बहुत सारे पेज थी, कई भी प्रिंटिंग एरर भी हो जाता है, कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो उसका सुधार करें, ये बहुत बड़ी बात है। सुज़लोन की ये बात सबसे अच्छी होती है, जब भी वो गलती कोई हो जाती है उनसे, उसको तुरंत वो मान लेते हैं, उसका सुधार कर लेते हैं। इससे पहले भी देखिए जब भी प्राइस मूवमेंट देखने को मिलता है एमपीएम, जिसमें वॉल्यूम बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है, उसकी भी जानकारी दे देते हैं कि हमारी तरफ से ये नहीं हुआ है, जो भी है मार्केट की वजह से हुआ है। क्योंकि एक देखिए अभी इन्होंने एक तरह से ठान लिया है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में देखें तो इनके पैमाने ऊपर रहे, कोई इनके ऊपर दोष न लगाए। तो बिल्कुल उसी हिसाब से इन्होंने ये फैसला किया है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एनटीपीसी की तरफ से यहाँ पे टेंडर जारी किया जा रहा है। 600 मेगावाट का आईएसटीएस कनेक्टेड विंड प्रोजेक्ट होगा आंध्र प्रदेश के अंदर। तो एनटीपीसी की कंपनी है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, उन्होंने यहाँ पे टेंडर जारी किया है। ये सप्लाई और इंस्टॉलेशन होगा विंड टर्बाइन जनरेटर का। इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम यानी आईएसटीएस के तहत कनेक्टेड ये विंड प्रोजेक्ट होगा। तो एनटीपीसी जो है रिन्यूएबल एनर्जी ने यहाँ पे जो बिड इनवाइट किया, जिसमें सप्लाई और इंस्टॉलेशन होगा विंड टर्बाइन का जनरेटर। सेटिंग होगी टोटल आप देखें 600 मेगावाट, नॉमिनल कैपेसिटी 200 WTG होगी।
ISTS कनेक्टेड होगा विंड एनर्जी प्रोजेक्ट, जो अनंतपुर आंध्र प्रदेश के अंदर ये कंपनी को प्रोजेक्ट चाहिए। तो इसकी जो बिड है आप देख सकते हो, ये 15 सितंबर 2026 से शुरू होने जा रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें बिड करने के लिए कोई चार्ज नहीं है। तो कंपनी 15 सितंबर 2026 से ये बिड ला रही है, डेट हमारे सामने आ चुकी है। तो ये जो बिड है इसके तहत देखें तो एनटीपीसी जो चाहते हैं कि टोटल डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, उसके अलावा इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग सारा का सारा काम होना चाहिए, और वो भी ALMM लिस्टेड विंड टर्बाइन के माध्यम से। यानी यहाँ पे सुइलॉन बिल्कुल यहाँ पे मैच हो रहे हैं, क्योंकि सुइलॉन ये सारे काम करता है, डिज़ाइन से लेके इंस्टॉल, मैन्युफैक्चरिंग, टोटल काम, कमीशनिंग भी करते हैं और सर्विस वारंटी भी देते हैं। और वो ALMM लिस्टेड विंड टर्बाइन कंपनी है, तो वो बिल्कुल एलिजिबल है, यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखो कि करीब 3 मेगावाट की विंड टर्बाइन यहाँ पे इंस्टॉल करके देनी है, और 3 मेगावाट विंड टर्बाइन ऑलरेडी सुइलॉन के पास पहले से है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है इसमें कहा कि बिडर जो है रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए टोटल डिटेल डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, सप्लाई और टेस्टिंग, कमीशनिंग का, वो सारा का सारा काम उनकी जिम्मेदारी होगी, उनको कंप्लीट करके देना होगा। और देख सकते हो ग्रिड कनेक्ट करना होगा। तो आप देख सकते हो ये सारा काम सुइलॉन आराम से कर सकती है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे और भी कुछ काम करने होंगे, जिसमें आप देख सकते हो कि कंट्रोल कैबिन बनाना होगा। इसके अलावा हाउसिंग कंट्रोल पैनल और टावर बेस वगैरह बनाना होगा, जो भी आवश्यकता होगी वो सारे काम करके देने होंगे। सबसे जो बड़ी बात है कि 10 ईयर की यहाँ पे ऑपरेशनल और मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करनी होगी, जिसमें सुइलॉन को महारत हासिल है। सुइलॉन का सबसे बड़ा जरिया भी बिजनेस का यही है कि वो लगातार लाइफ टाइम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे एनटीपीसी को 10 साल के लिए हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करनी होगी, उसका मेंटेनेंस देखना होगा। तो कंपनी सब कुछ करेगी और खुद ही स्पेयर पार्ट्स वगैरह बनाती है, तो इजीली वो अवेलेबल भी होते हैं, आने वाले इसमें रिप्लेसमेंट भी आराम से वो कर पाएंगे। तो ये सारा का सारा जो टेंडर है इनके लिए बिल्कुल सही है, और सुइलॉन को इसका मौका मिल सकता है। अब यहाँ पे एक और देखिए, IWTMA की तरफ से यहाँ पे एक रिपोर्ट टेकल कराई है कि इंडिया को 10 गीगावाट की एनुअल कैपेसिटी प्राप्त करनी होगी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, जो सरकार ने टारगेट रखा है उसको लिए। तो विंड एनर्जी सेक्टर के इस समय आप देखें जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है वो 43 गीगावाट के, और 2500 गीगावाट के जो प्रोग्रेस है, जो अवार्ड रहे हुए अभी अनाउंसमेंट हो चुका है और 2023-25 के बीच में, और 7.6 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट है जिसका ऐलान हुआ है 2025-26 के दौरान, ये प्रोजेक्ट आने वाले इसमें कंप्लीट होंगे। तो ये देखिए ये जो रिपोर्ट जारी की गई इंडियन विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि एनुअल 10 गीगावाट की कैपेसिटी प्राप्त करने के लिए सरकारी पॉलिसी में आने वाले इसमें और कुछ बदलाव की आवश्यकता होगी, और अलग अलग स्टेट को भी अपनी तरफ से कोशिश करनी हो। तो यहाँ पे सिर्फ प्रोजेक्ट शुरू करने की बात नहीं है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कनेक्टिविटी जो एलोकेशन है, लैंड एक्विजिशन है, इसके अलावा रेगुलेटरी जो अप्रूवल है, पावर सेल एग्रीमेंट है, ये बहुत सारे प्रोसेस जिसको समय पे पूरा करना होगा, तभी ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो पाएंगे। तो 2025-26 के दौरान 6.1 गीगावाट की कैपेसिटी प्राप्त की गई है, एनुअल कैपेसिटी, और इंस्टॉल कैपेसिटी मार्च 2026 तक 55 गीगावाट तक पहुंची है, और आप देखिए 2030 तक 100 गीगावाट तक लेके जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसके लिए 10 गीगावाट एनुअली यहाँ पे कैपेसिटी प्राप्त करेगी। तो आने वाले समय आप देखिए इस सेक्टर में संभावना और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही है, सुइलॉन जैसी कंपनी को बेनिफिट हो सकता है। इसमें देखिए तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो एजेंसी है वो ऑलरेडी 152 गीगावाट के टेंडर के लिए तैयारी कर चुके 2030 तक, यानी वो जो टारगेट है वो आराम से आसानी से पूरा किया जा सकता है। तो इस समय विंड एनर्जी के लिए जो सबसे शानदार जो स्टेट अगर आप देखें तो वो स्टेट में आपको कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना दिखाई देगा, जहाँ पे ये 9 जो अलग अलग राज्य हैं जहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू है, और आने वाले समय और प्रोजेक्ट भी शुरू होंगे। तो सुइलॉन के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।